नमस्कार, मैं हेम झा। दोस्तों, जैसे कि मार्च एंडिंग की ओर है, तो ऑलमोस्ट हर बच्चों का जो पेपर है, स्कूली बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, वो पेपर ख़त्म हो चुका है। 1 to 10, 11, 12 सबका ख़त्म हो रखा है। खासकर बेसिकली मैं बात करूँगा जो 10th क्लास के हैं, बड़े बच्चों की बात करूँगा, 10th, 11, 12 इन सब के बच्चों की। खैर 12th वालों का तो अपना एक टारगेट होगा, IIT, नीट, जेईई, तो वो तो अपना उसमें जाए। मैं बात करूंगा जो स्कूली बच्चे हैं 10th का, क्योंकि 10th वो स्टैंडर्ड होता है कि वहाँ मैं ये बात कर सकता हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ। आपका क्या गोल होगा वो तो आप डिसाइड करेंगे। आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या किस फील्ड में जाना है, ये तो आपकी चॉइस है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है। यू हैव टू डिसाइड दैट। बट हियर मैं जो कहना चाहूँगा कि आप इस खाली टाइम, ये जो अभी जब तक आपका रिजल्ट आता है, इस बीच के जो पीरियड होते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, जो भी हो, इस पीरियड में आप चाहें तो इंग्लिश इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग के साथ साथ अब कंप्यूटर, अगर इन दो चीज़ों को अगर आप सीखते हैं तो भले ही आप आगे कुछ करें ना करें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर ये दो चीज़ों का एक्सपर्टाइज आपके पास आ जाता है तो आप यकीन मानो, आप कहीं कभी भी और कहीं भी गच्चा नहीं खाओगे। आप एक जॉब ओरिएंटेड हो जाओगे। इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक। स्पीकिंग में तो चलिए ग्रामेटिकल थोड़ा बहुत चल जाएगा, कम जाएगा, वो तो चलता भी है। बट जब इंग्लिश राइटिंग की बात करें, जैसे कि लेटर लिखने की बात आती है, एप्लीकेशन लिखने की बात आती है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे, डिफरेंट सिचुएशन पे ये आप सीख सकते हैं। इसके आपके बुक्स मिल जाएंगे। तो उसमें आपको ग्रामर का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राइटिंग में अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो फिर तो वो सारी कहानी बिगड़ जाएगी। तो अगर आप ग्रामेटिकल करेक्शन के साथ अगर आप इंग्लिश लेटर या इंग्लिश में एप्लीकेशन अगर आप लिखना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, और स्पीकिंग, तो स्पीकिंग तो चलिए एक स्पीकिंग में ज़्यादा इसलिए नहीं करूँ, वो तो अगर आप चाहें, अगर आप इस जो पीरियड है आपको, अगर इसमें आप बोलने की कोशिश करते हैं, अपने से भी बोलने की कोशिश करते हैं, या कुछ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कुछ वीडियो सब देखते हैं इंग्लिश का, तो और प्रैक्टिस में आते हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीकिंग तो हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें कहा कि इसमें ग्रामेटिकल थोड़ा बहुत चल जाता है, मिस्टेक जो होता है वो चल, और ऑलमोस्ट बहुत सारे, अब कुछ एकदम जो इंग्लिश के ही बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको इंग्लिश का डीप नॉलेज है, जो इंग्लिश लिटरेचर से ही पढ़े हैं, तो वो तो चलो ग्रामेटिकल के साथ ही बोलते हैं, अदरवाइज स्पीकिंग में चल जाते हैं। बस अगर आप राइटिंग, लेटर, एप्लीकेशन, ये ग्रामेटिकल के साथ अच्छे से अगर लिखते हैं, यानी कि इंग्लिश पे आपका कमांड हो जाता है इस पर, और आप कंप्यूटर में कम से कम अगर आप MS एक्सेल, अगर आप एक्सेल में एक्सपर्टाइज हो जाते हैं और ये दो चीज आपके पास हो जाता है, तो जॉब आपके दरवाजे पे आएगी, आपको नॉक करेगी। आपको, जहाँ तक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है और जो मैंने प्राइवेट सेक्टर को देखा है, मैं अभी एक जॉब की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि जिस भी सेक्टर में हो, बट चूंकि जनरली मैं प्राइवेट की बात सुनूंगी, गवर्नमेंट का एक अलग सा फॉर्मूला हो जाता है, एग्जाम क्लिक क्रैक करें, ये करें, वो करें, वो अलग चीज़ है। प्राइवेट में आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी केवल इन दो चीज़ों पे। एक्सेल में होता है, आप डाटा कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा को कैसे कंसोलिडेट करते हैं, 4-5 अलग अलग जगहों पे शीट पे डाटे बने हुए हैं, उन सबको एक साथ VLOOKUP के साथ आप कैसे करते हैं, कितनी तेजी से करते हैं, स्पीड होना चाहिए। स्पीड
टाइपिंग का स्पीड तो चलिए उसके लिए होता है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है जिनको टाइपिंग वाइपिंग करने होते हैं, बट स्पीड भी है क्योंकि जो अगर आप कीबोर्ड से या माउस से भी अगर आप यूज करते हो उसमें स्पीड होनी चाहिए हाथों का। तो जितनी आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे और आप सीखेंगे, और केवल आप MS वर्ड और एक्सेल, बेसिकली एक्सेल, अगर आप एक्सेल बढ़िया से सीखते हैं फार्मूला के साथ, इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं, वी लुकअप आप प्रॉपर जानते हैं, और इसके साथ जैसे मैंने इंग्लिश की बात की है, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश राइटिंग में खासकर ऑफिस समय क्या होता है, या तो लेटर या एप्लीकेशन लिखने होते हैं, तो जब लिखने राइटिंग की बात आएगी तो फिर वहाँ पे आपको एकदम ग्रामेटर के साथ आपको अच्छा लिखना होगा, प्योर लिखना होगा कि मतलब कहीं कोई मिस्टेक ना हो, करेक्ट राइटिंग होनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज अगर आप इस खाली समय में अगर आप सीखते हैं, इस एक कंप्यूटर का पार्ट और एक इंग्लिश का पार्ट जो मैंने बताया, स्पीकिंग, राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, और फिर कंप्यूटर में ये चीज, तो अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, और अच्छा पैकेज भी मिलेगा केवल इन दो चीजों पे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एकेडमिक ज्ञान होना चाहिए, बहुत पढ़े लिखे, MPhil, MA, PhD ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, बस आप केवल ये दो चीज़, इसमें टेक्निकल भी है और एकेडमिक भी है, अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आप कहीं मार नहीं खाओगे, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।